हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की करंट अफेयर क्लास को देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। असम के मुख्यमंत्री यानी सीएम ने किसकी 400वीं जयंती मनाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो महावीर लचित बरफुकान की जयंती मनाने के लिए इन्हीं के नाम पर एक ऐप लॉन्च किया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर आयोजित 8वें डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में भाग लिया। यह बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ढाका, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की बात करते हैं रुपये की, तो यहाँ पे रुपया नहीं चलता है, यहाँ की करेंसी टका है। हाल ही में भारत के किन दो देशों के बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया? तो मिनिकाय थुंडी और कदमत के बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किया गया। तो मिनिकाय थुंडी बीच एंड कदमत बीच इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ब्लू बीच। कायरा में संपन्न आईएसएसएफ राइफल पिस्टल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 34। एयरबस और टाटा प्रोजेक्ट के तहत C295 परिवहन विमान का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो गुजरात। गुजरात की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी गांधीनगर है। हाल ही में किस देश में प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया गया? तो न्यूजीलैंड। FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो हरमनप्रीत सिंह। मिनिकाय थुंडी बीच और कदमत के बीच हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। दोनों समुद्री तट किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यूटी में स्थित है? अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा, पंडुचेरी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लक्षद्वीप। मिनिकाय थुंडी बीच और कदमत बीच ब्लू फ्लैग प्रमाणन के साथ ब्लू बीच की प्रतिष्ठित सूची में प्रवेश किया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल है। दोनों समुद्र तट लक्षद्वीप में स्थित है। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्री तटों की संख्या 12 हो चुकी है। भारत में इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 1 नवंबर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 27 अक्टूबर को भारत में इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में पहले भारतीय पैदल सेना के सैनिकों के उतरने के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। वे इस टीम का हिस्सा थे जो श्रीनगर की ओर बढ़ रहे पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से भारतीय क्षेत्र की रक्षा कर रहे थे। इन्फेंट्री डे 2022 भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता का सम्मान करता है, जो चुनौतीपूर्ण मिशन का हिस्सा थे। FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे चुना गया? अभी पीछे देख चुके हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का प्रो लीग के चौथे सत्र के शुरुआती खेलों के लिए 22 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया। भारत 28 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा और 30 अक्टूबर को स्पेन के साथ खेलेगा। हरमनप्रीत सिंह को प्रो लीग के पहले चरण में हरमनप्रीत उप कप्तान होंगे। हाल ही में किस राज्य में 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुजरात। गुजरात राज्य में 100% हर घर जल घोषित किया गया। भारत में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल का स्वच्छ जल उपलब्ध कराकर बच्चों के स्वास्थ्य कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने 100 दिनों के अभियान की घोषणा की थी। जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य कोई भी छूटा नहीं है। इसका लक्ष्य हर घर को उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP27 किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इजिप्ट। 6 से 18 नवंबर को मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित होगी। यह 5वीं बार भी होगा जब अफ्रीका में जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की जा रही होगी। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 200 से अधिक देश आमंत्रित किए गए। किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून पारित किया जो नौकरशाहों को जनता के साथ संवाद करते समय अकथनीय और जटिल भाषा का उपयोग करने से रोकता है। इस अधिनियम का उद्देश्य लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाना है। विशेष रूप से गैर देशी अंग्रेजी बोलने वाले विकलांग लोगों और कम शिक्षित लोगों के लिए यह एक्ट बनाया गया। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 साखारोव पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया?
तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यूक्रेनी लोगों को। यूक्रेन के लोगों को यूरोपीय संसद द्वारा विचार की स्वतंत्रता के लिए अपने वार्षिक सखारो प्राइज फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार रूस के आक्रमण के खिलाफ उनके लड़ाई का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। यूक्रेनी लोगों को उनके लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून शासन की रक्षा के लिए सम्मानित किया गया। सखारोव पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा यूक्रेन के लोगों को रिप्रेजेंटेड बाय देयर प्रेसिडेंट प्रदान किए जाने की घोषणा की गई 14 दिसंबर 2022 को स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में आयोजित एक समारोह में। और आगे इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि यह पुरस्कार क्या है। सोवियत और भौतिक शास्त्री आंद्रे सखारोव की स्मृति में 1988 से स्थापित यानी इस्टेब्लिश किया गया और इन्हीं के याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता के बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों तथा संबंधित व्यक्ति या संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार राशि में 50,000 यूरो दिया जाता है। धन्यवाद।